नमस्कार। आज रविवार है और शाम के 7 बज रहे हैं और अपनी कही बात के मुताबिक मैं अपनी पसंद की एक रचना लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की ये कविता वस्तुतः मित्रों मुझे नहीं लगता कि कविता है। कृपा करके इसमें कोई शिल्प मत तलाश कीजिएगा, इसमें अलंकार, उपमाएँ तलाश मत कीजिएगा। ये सपट बयानी है, कलाकार रचनाकार का नाम मुझे नहीं मालूम, अज्ञात है। फेसबुक से मिली है मुझे ये, फेसबुक पे एक वीडियो है, उसी में से मैंने इसे आपके लिए ली है और मुझे लगता है कि ये किसी की आत्म वक्तव्य, आत्म-पीड़ा का प्रकटीकरण है ये और ये प्रकटीकरण किसी एक आदमी का नहीं होगा। मुझे लगता है कि जब ये कविता आप सुनेंगे और ये कविता एक-एक शब्द आपके मन में उतरती जाएगी तब आपको लगेगा कि शायद आप भी इस कविता के लपेट में आए हुए हैं और आप भी वही चाहते हैं कि जो ये कविता कह रही है और इस कविता का संदेश आपके लिए संदेश है और हो सकता है आप भी कह सकते हैं कि मैं भी यही कहना चाहता था, बात मेरी थी, तुमने कही, अच्छा लगा। लीजिए एक अज्ञात रचनाकार की एक आत्मकथा, अंतर्वेदना, आत्मवेदना का प्रकटीकरण है ये। तरक्की की कीमत। तरक्की की कीमत थोड़ी लंबी है पर मेरा साथ बने रहिएगा, आपको अच्छी लगेगी और मुझे लगता है कविता खुद ऐसी है ये कि ये खुद आपको अपने साथ बहाती रहेगी। ऑफिस की जिंदगी का इतना सा फसाना है, समय पर आना है और लेट घर जाना है। ऑफिस की जिंदगी का इतना सा फसाना है, समय पर आना है और लेट घर जाना है। एक रिसर्च कहती है कि हर ऑफिस के हर डिपार्टमेंट को दो लोगों की तलाश रहती है। एक वो कि गलती कोई भी करे, कोई भी हो, गलती कोई भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक मोहरा। और हर डिपार्टमेंट चाहता है अपने अगल बगल एक खूबसूरत चेहरा। खूबसूरत चेहरे का मतलब समझाता हूँ। एक दिन सेक्रेटरी ने बॉस से कहा, बॉस कल आपके घर की पार्टी में आपकी बीवी मुझे शक की निगाहों से देखती खड़ी थी। बॉस बोला, उसका शक करना बनता है क्योंकि तुमसे पहले वही मेरी सेक्रेटरी थी। लेकिन दोस्तों एक आवाज़ में कई वर्षों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, टेबल पर नाश्ता जल्दी लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सुबह 7, 8 या 9 बजे घर से निकलना, बस, ट्रेन या लोकल पकड़ना, दौड़ते हुए भागना, भागते हुए चलना, ऑफिस पहुंचते ही गुड मॉर्निंग कहना या गुड मॉर्निंग सुनना, फिर टेबल या केबिन तक जाना, अपने जूनियर को बुलाना, उसे 2 बात सुनाना, बॉस को टारगेट अचीव हो जाएगा इस बात का भरोसा दिलाना, अपने प्रमोशन के लिए जुगाड़ लगाना। ऑफिस कोई भी हो, सबकी बस इतनी सी कहानी है, सबको तरक्की पानी है। ऑफिस कोई भी हो, सबकी बस इतनी सी कहानी है, सबको तरक्की पानी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप तरक्की न करें। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप तरक्की न करें, पैसा न कमाएं, मगर आपकी नज़र इस बात पर भी जाए कि आपने जो तरक्की की है उसकी कीमत कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं दी है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप तरक्की न करें, पैसा न कमाएं, मगर आपकी नज़र इस बात पर भी जाए कि आपने जो तरक्की की है उसकी कीमत कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं दी है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, यार इतना वर्कलोड है कि मैं कई दिनों तक तो बेटे का मुंह भी नहीं देख पाता। मैं ऑफिस में तो वो मेरे इंतज़ार में खोई रहती है। जब वो सुबह स्कूल जाती है तो मैं सोया रहता हूँ। रात को जब मैं लेट घर पहुँचता हूँ तो वो सोई रहती है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि यार इतना वर्कलोड है कि मैं कई दिनों तक तो बेटी का मुंह भी नहीं देख पाता। मैं ऑफिस में तो वो मेरे इंतजार में खोई रहती है। जब वो सुबह स्कूल जाती है तो मैं सोया रहता हूँ। रात को जब लेट घर पहुँचता हूँ तो वो सोई रहती है। कहीं कहीं तो वर्क फ्रॉम होम का इतना दबाव रहता है। पहले घर में रिश्ते रहते थे, आजकल तनाव रहता है। गौर से सुनिए मित्रों, कहीं कहीं तो वर्क फ्रॉम होम का इतना दबाव रहता है कि पहले घर में रिश्ते थे, आजकल तनाव रहता है। मैं मानता हूँ कि आप अपनी कंपनी के सर हैं, पैर हैं, हाथ भी हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मैनेजर, डीजीएम, जीएम के अलावा
आप किसी के बेटे, किसी के पति और किसी के बाप भी हैं। मैं मानता हूं कि आप अपनी कंपनी के सर हैं, पैर हैं, हाथ भी हैं, लेकिन एक बात याद रखें, मैनेजर, डीजीएम, जीएम के अलावा आप किसी के बेटे, किसी के पति और किसी के बाप भी हैं। जो जिंदगी पैसों के लिए बर्बाद होती है वो लोग सुन लें, खुशियां पैसों से ज्यादा वक्त की मोहताज होती हैं। जो जिंदगी पैसों के लिए बर्बाद होती है वो लोग सुन लें, खुशियां पैसों से ज्यादा वक्त की मोहताज होती है। आपका अक्सर कहना होता है कि हम घर के लिए ही तो कमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसी घर के लोगों की शिकायत है कि आप घर पर कम आ रहे हैं। आपका अक्सर कहना होता है कि हम घर के लिए ही तो कमा रहे हैं, लेकिन उसी घर के लोगों की शिकायत है कि आप घर पर कम आ रहे हैं। और अंतिम पंक्तियां दोस्तों, तो अंत में निवेदन इतना सा है, कुछ ऐसा कीजिए कि कोई भी ना बेहाल रहे, ऑफिस भी ठीक ठाक चले और परिवार भी खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आपको कहना है अपनी टिप्पणी में कहिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी इस निवेदन के साथ कि मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर से धन्यवाद। नमस्कार।